क्या बात है। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो क्या नहीं कर सकता है। जा पर कृपा राम की होई। क्या बात। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए ये जो चौपाई है इसका गलत अर्थ कुछ लोग लगा रहे हैं, तो जो गलत अर्थ लगा रहे हैं वो इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ तो ये है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है। जी 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 ताड़ना का अर्थ समझना होता है। जी ताड़ना का अर्थ जो है मारना नहीं होता है, जी जी तो ये जानना। स्त्री तो आदि शक्ति जगदम्बा होती है, नारायणी होती है। जी जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, वो घर नरक के समान है। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया तो उस समय विभीषण जी गए और बोले कि तात चरण गहि मांग्यूं राखहु मोर दुलार सीता देहूं राम पही हुई है नाहित तुहार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद कुशीनगर में। आप देख सकते हैं फ्रेम में मेरे साथ एक बिटिया है छोटी सी, जिसकी महज उम्र की अगर बात करें तो 7 साल है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बिटिया जब किसी छोटे लड़कों की खेलने की उम्र होती है, उसी में अगर इस बिटिया की अगर बात किया जाए तो ये बिटिया आपको बता दें कि बड़े बड़े मंचों पे कथा कहती हैं और इनकी कथा से बहुत सारे लोग भगवान का नाम का रसपान करते हैं। और ऐसे में अगर आपको बताएं तो ये बिटिया इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। अब हम इनसे खास बातचीत करेंगे और आपको खुद सुनवाएंगे कि टिप्पणियां बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये बिटिया का जो बयान है, जो बिटिया का सनातन धर्म को लेकर आस्था है, शायद वो आप देख नहीं पाएंगे। तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनुष्का दीदी कहें या अनुष्का बेटी कहें, क्या कहें आपको, कि अनुष्का साध्वी कहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। जी, सबसे पहले हम आपके दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा अनुष्का बेटी, ये बताइए कि कब से आपको ये वैराग्य प्राप्त हुआ। भी आपकी एज की बात किया जाए, मात्र 7 साल की आप हैं, लेकिन आपके जो मुखार बिंद से भगवान के प्रति आस्था है वो आप लोगों के दिलों पर राज करती हैं। कैसे हो पाया ये सब? सब भगवान की कृपा है। सब भगवान की कृपा है। जी। अरे वाह, क्या बात है। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो क्या नहीं कर सकता है। जा पर कृपा राम की होई। क्या बात है। और ता पर कृपा करें सब कोई। क्या बात है। अच्छा अनुष्का, ये बताइए कि आप जब कथा कहने के लिए किसी मंचों पर आप जाती हैं तो सबसे पहले शुरुआत कैसी करती हैं कथा का, जरा वो व्याख्यान हमारे दर्शकों के लिए। वो तो YouTube पर हम कहते हैं, लोग सुन सकते हैं। जी जी जी, लेकिन कुछ बताओ, शुरू कैसे करती हो, थोड़ा दर्शकों को बताओ। हाँ, इस श्लोक में बोल दा। जैसे जब हम मंच पे बैठते हैं तो स्वस्ति श्री गणेशाय ऐसे शुरू करते हैं। जी जी जी। वह कौन सा श्लोक है जो श्लोक आप बोलती हो मंचों पे? श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या ऐसे श्लोक बोल करके शुरू करते हैं, शुरुआत करती हैं। अच्छा, ये बताइए अनुष्का जी, आप मंचों से भजन वगैरह भी गाती हैं क्या? जी। जी, तो कौन सा ऐसा भजन है जो कि आपका बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं और झूमने लगते हैं वो उस गाने से? सभी भजन अच्छा है, सभी भजन लोगों को अच्छा लगता है। जी जी, लेकिन एक आध भजन ऐसे होंगे जो आपके दिल के बेहद करीब होंगे और आप अपने मंचों से, हर मंचों से आप गाती होंगे। सभी भजन को गाया जाता है। सभी भजन को गाया जाता है।
अरे वाह, एक भजन हो जाए जरा, 2 लाइन दर्शकों के लिए, ज़्यादा नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि अनुष्का जी की तबीयत भी खराब है। हालांकि हम जौनपुर से चलकर कुशीनगर में आए हैं, और आपको बता दें कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है कुशीनगर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अंतिम जिला कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो हम यहीं से जस्ट अगर आप 2-4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ से बिहार पड़ जाता है। लेकिन ये बिटिया की तबीयत भी खराब है, लेकिन ये बिटिया का जो वक्तव्य है वो लोग सुनने के लिए बेताब हैं। तो हम चाहें कि पूर्वांचल के दर्शक इस बिटिया के बारे में जानें, और अपने यहाँ अगर कथा करवाना चाहते हैं इस बिटिया के द्वारा तो वो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बिटिया के बारे में बाकायदा लिखा जाएगा। तो बेटा वो होना चाहिए, क्या बात है। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों पे शीश झुकाता रहूं मैं, मन से मन का ये प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। क्या बात है, आप ये देख सकते हैं। और लगातार जो इनके कोई भी चीज़ें जब ये बोलती हैं तो लोग बड़े गौर से सुनते हैं। एक जो आपका इंटरव्यू बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। देखिए, ये जो चौपाई है इसका गलत अर्थ कुछ लोग लगा रहे हैं, तो जो गलत अर्थ लगा रहे हैं वो इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ तो ये है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है। जी 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 ताड़ना का अर्थ समझना होता है। जी ताड़ना का अर्थ जो है मारना नहीं होता है, जी जी तो ये जानना होता है। हाँ, थोड़ा सा दर्शकों को हमारे आप ये श्लोक पढ़ के और थोड़ा सा दर्शकों को समझाने की कोशिश करिए। जो ढोल होता है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे बजेगा। जी जी नहीं तो ऐसे ही पीटेंगे तो फूट जाएगा। और कोई भी है तो ऐसे ही पीटेगा तो फूट जाएगा, तो उसको जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजेगा, सीखना पड़ेगा। जी 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 और गवार को भी जानना पड़ेगा कि हमारी बातों को कैसे समझेगा। और शूद्र जो है, इसमें किसी जाति को शूद्र नहीं कहा गया है, जाति का। इसमें शूद्र उसे कहा गया है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो है शूद्र। जो अधर्म पर चलता है वो है शूद्र। और पशु को भी पहले जानना पड़ेगा, समय समय पर देखना पड़ेगा। और स्त्री तो आदि शक्ति जगदम्बा होती है, नारायणी होती है। जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता है, वो घर नरक के समान है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, आदर होता है, वो घर स्वर्ग जैसा है। क्या बात। और ताड़ना का जो है अर्थ है, ये जानना होता है, मारना नहीं होता है। ताड़ना का अर्थ क्या होता है। जानना होता है जी। तो आप ये देख सकते हैं बिटिया एक शब्दों को कैसे क्लियर कर रही है। आपको बता दें कि जहां 7 साल में लड़के कपड़े नहीं पहनने जानते हैं सीधा, और गांव में अगर गांव की बात करें तो वो खेलने में ज़्यादा मन लगाते हैं, लेकिन ये कुशीनगर की बिटिया अनुष्का पाठक जिसका नाम है, ये अभी तक 10 मंचों पे कथा बोल चुकी हैं, लोगों के बीच में जाके सत्संग करती हैं। कोई रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई, और हमारे दर्शकों को उस चौपाई का अर्थ सहित आप जरा समझा दीजिए, जैसे इसका समझाई हैं वैसे कोई भी चौपाई जो चाहे जो आपने। देखिए, जो है जी। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया तो उस समय विभीषण जी गए और बोले कि तात चरण गहि मांग्यूं, राखहु मोर दुलार।
सीता देहूँ राम पही, हुई है नाहित तुहार। अरे वाह, क्या बात है। हे भाई, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, उसको तुम मान लो। और कब मानना, जब बचपन से मेरा दुलार किए होगे तब। जो सीता माता है उनको राम जी को दे दो, अभी भी समय है। राम जी को लौटा दो, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। जी जी। फिर तुम अपना राजपाट जो है भोगना। हाँ, आराम से। और सीता माता को दे दो। तो यही इसका अर्थ हुआ। आप देख सकते हैं ये अनुष्का जी, जब ऐसा, मतलब आपको बता दें कि इंटरव्यू एंड करने का मन ही नहीं कर रहा है कि हम लोग ऐसे सुनते रहें, क्योंकि इतना अच्छा ये बोलती हैं कि वाकई में लोग सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। आजकल धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था है वो बहुत कम हो रही है अनुष्का जी, और आप बाल्य अवस्था में भगवान की भक्ति कर रही हैं। अगर हम ये बात करें, इतनी शक्ति आपको आती कहाँ से है? कैसे आप इतना एनर्जेटिक रहती हैं? कल आपकी तबीयत खराब थी और आज आप इतना अच्छा बोल रही हैं, ये क्या मानती हैं आप? सब भगवान की कृपा है। वैसे इस समय हमारा तबीयत खराब है तो उतना बोलने का मन नहीं कर रहा है। जी जी जी। देखिए, इस समय हमें बोलने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग इतने दूर से आए हैं तो बोलना पड़ेगा। हाँ, एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्या बात है। अच्छा अनुष्का जी, अब हम लोग एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक आध सवाल और आपसे कहेंगे कि बहुत सारे दर्शक आपको इस समय यूपी, बिहार, झारखंड से देख रहे हैं। अगर उनके घर में कोई बड़ा संकट चल रहा हो, कोई बड़ी ऐसी चीज़ें चल रही हो जो कि उथल पुथल में जीवन बीत रहा हो, उनके लिए आप भगवान राम की महिमा को कैसे बताएंगे? जरा एक लाइन में सत्संग के रूप में जरा कुछ बता दें। दुख सुख आता है, दुख सुख आता है, जो जीवन में लोग परेशान होते हैं, वो कैसे उस परिस्थितियों से लड़ें, उसके बारे में जरा आप कुछ बता दीजिए दर्शकों से निवेदन करके। देखिए, जो है कोई भी परिस्थिति हो उसमें हंसते रहना चाहिए। हाँ जी जी। दुख सुख तो आता रहता है, लेकिन कोई भी परिस्थिति हो तो हंसते रहना चाहिए। हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, जब भगवान राम का विवाह हुआ, अयोध्या आए तो कुछ दिन बीता तो उनको एक सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन उस समय उनके मुख पर ज़्यादा प्रसन्नता नहीं थी। लेकिन उसके अगले दिन ही उनको पता चला कि उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिल गया। लेकिन उस समय उनके मुख पर उदासी भी नहीं थी। तो वो हमें ये सीख देते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो तो हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन वो तो उस समय कह रहे हैं कि पिता दिन्नी मुझे कानन राजू, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज नहीं, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया, जंगल का राज दे दिया। तो वो हमको ये शिक्षा देते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो तो हंसते रहना चाहिए। कोई दुख का बात हो तो उसमें ज़्यादा व्याकुल भी नहीं होना चाहिए, दुखी भी नहीं होना चाहिए। और कोई ज़्यादा खुशी की बात हो तो ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। जी, समभाव में रहना चाहिए। जी, एक जैसा रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी? आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल वगैरह हो तो अगर आपका सत्संग लोग देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं? बता दो दर्शकों से। देखिए, अनुष्का पाठक जी नाम से चैनल चलता है हमारा, तो उसी में हम कथा कहते हैं, जो भी हम कथा कहते हैं उसी में जाता है, चैनल में पड़ता है, तो लोग देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी बात करने के लिए। बगल में इनके पिताजी भी हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिटिया का शुरुआती अगर दौर बात किया जाए तो कब से ये भगवान राम के प्रति, रामचरितमानस के प्रति, भागवत गीता के प्रति कब ये इनका आकर्षण हो गया था? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। रामकोला में कथा हो रहा था, हम तो कई इंटरव्यू में बता चुके हैं। तो वहीं ये गई थी, चौथा पांचवां दिन पिताजी के साथ में, तो वहीं से जो है इसको प्रेरणा मिला। मतलब इनको कथा के प्रति रुझान होने लगा। जी, वहीं अच्छा, से। इनको रामचरितमानस की चौपाइयाँ कैसे याद होती हैं? रामायण लेके पढ़ती हैं या कैसे याद करती हैं? पढ़ती है। अच्छा, पढ़ती हैं। जी।
अच्छा, ये डेली स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए कि नहीं जाती? नहीं, डेली नहीं जा पाती है। अच्छा, डेली। अभी तो 2 महीना से स्कूल जा रही है। स्कूल पहले से नहीं जाती कहाँ थी। नाम लिखा गया है स्कूल में? हाँ। स्कूल में नाम नहीं लिखा गया है। कोरोना की वजह से पढ़ नहीं पाई। अच्छा। कोरोना काल जो चल रहा था इसके वजह से पढ़ नहीं पाई, तो 2-3 महीना से स्कूल जा रही है। लेकिन कभी इंटरव्यू वाले लोग आ जाते हैं तो नहीं जा पाती है, कभी कोई दर्शन करने लोग आ जाते हैं दूर दूर से तो नहीं जा पाती है। अब सुबह से जिस दिन लोग आ जाएंगे तो नहीं जाती हैं पढ़ने, रुक जाती। अच्छा, एक सवाल और करेंगे अनुष्का जी कि आप आगे चल के साध्वी बनना चाहती हो या मतलब पढ़ लिख के कुछ और आप करना चाहती हो, समाज सेवा करना चाहती हो, अपना करियर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो? एक अच्छा कथावाचक के रूप में देखना चाहती हो या कुछ और बनना चाहती हो? आपका लक्ष्य क्या है अभी से अगर हम बात करें? देखिए, हम तो कथावाचक बनना चाहते हैं। जी। ये देखिए, बड़े पिताजी भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सभी देशवासियों से बहनी को प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसके लिए सबको प्रणाम कर रहा हूं। इतना प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है कि सर चार दिन में 10-10 लाख लोग बिटिया को देख रहे हैं। जी जी, अभी तो सूचना मिला है कि 5-7 मिलियन तक लोग देख रहे हैं। जी। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर कि आप ऐसे बिटिया को जन्म दिए हैं और आज ये बिटिया अपने वक्तव्य द्वारा पूरे देश को सुशोभित कर रहे हैं। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है और कहीं पूर्व जन्म का इनका ज्ञान है जो इस समय खुल गया है। जी जी, एकदम बिल्कुल। जैसे अभिमन्यु जी का था तो गर्भ में ही वह 6 फाटक जो है तोड़ने के लिए सीख लिए थे और 7वां के बेर जो है सो गई उनकी माता, तो नहीं वह समझ पाए। तो उसी तरह से बच्ची जो है गर्भ में ही कुछ ज्ञान उनको प्राप्त है, कुछ पूर्व जन्म का ज्ञान है जो इस समय श्रीमद् भागवत जी का कथा जो है, जो श्लोक हम लोगों को भी बहुत परिश्रम से याद करना पड़ता है, वो इनको देखते देखते याद हो जाता है। इस समय तो थोड़ा तबीयत अस्वस्थ परसों से है, नहीं तो अभी एक एक श्लोक बोलती हैं, 10म स्कंद, चतुर्थ स्कंद या जो भी स्कंद है सब स्कंद का यह श्लोक बोल करके और कथा कहती हैं। मंच पर बहुत लोग प्रसन्न होते हैं और विद्वान लोग प्रसन्न होते हैं और लोगों को समझाती भी हैं, बहुत प्रेम से समझाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको पीजी न्यूज़ से बात करने के लिए। दोस्तों, हालांकि ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस बिटिया के लिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि शेयर लगा के आप लोगों को जो धर्म के प्रति, आस्था के प्रति और सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था नहीं होती है उन लोगों को आप दिखाइए कि एक 7 साल की बिटिया जिसकी खेलने की उम्र होती है, ऐसे में ये लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई हैं कथावाचक के माध्यम से। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।